नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। समय को नापने की, जांचने की तमाम पद्धतियां हैं, तमाम तरीके हैं। कभी हम घंटे में नापते हैं, कभी हम मिनट में नापते हैं, कभी सेकंड में, कभी दिनों में और कभी महीनों में। अब दिनों को, महीनों को, वर्षों को नापने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए। जिस तरीके से हम फिलहाल अपने दिनों को समझते हैं, महीनों को समझते हैं, अमूमन वो तरीका अंग्रेजी भाषा का होता है। आंग्ल कैलेंडर के हिसाब से हम महीनों को, दिनों को समझते हैं, जांचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी कैलेंडर ही एकमात्र कैलेंडर है या केवल अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर ही जीवन और दुनिया चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय परंपरा में, इंडियन जो ट्रेडिशन है, उसमें भी एक कैलेंडर या कई तरीके के कैलेंडर पाए जाते हैं। इसमें से एक कैलेंडर है विक्रम संवत का। हम ऐसा मानते हैं कि भारतीय परंपरा में यहीं से साल की शुरुआत होती है। जैसे अंग्रेजी परंपरा में जनवरी से शुरुआत होती है, वैसे ही भारतीय परंपरा में चैत्र के महीने से नव वर्ष की शुरुआत होती है, जिसको नव संवत कहा जाता है। आज बात इसी नव संवत की करेंगे और नव संवत में ग्रहों की एक खास भूमिका होती है। आने वाले वर्ष में, आने वाले संवत में साल कैसा रहेगा, क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या बुरा होगा, ये हम भारतीय मानक के हिसाब से, भारतीय परंपरा के हिसाब से समझेंगे और आपको समझाएंगे भारतीय नव वर्ष की खूबी क्या है और इस पर ग्रहों का कैसा मंत्रिमंडल है, कैसा प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्या है आज का गुड लक। अगर आप नियमित रूप से हल्की सुगंध का इस्तेमाल करें, बहुत तेज सुगंध का इस्तेमाल मत करिएगा, लाइट फ्रेग्रेंस का, हल्की सुगंध का इस्तेमाल नियमित रूप से करने से बुद्ध मजबूत होता है, बुद्ध प्रबल होता है और इससे मन और बुद्धि, ये दोनों ही चीजें संतुलित बनी रहती हैं। जिसको हम भारतीय नव संवत कहते हैं या भारतीय नववर्ष कहते हैं, उसको हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। क्या है इसकी विशेषता? हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत की शुरुआत होती है। यानी हिंदू परंपरा में नए साल की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से, यानी कि पहली तिथि से। इसको भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ चूंकि महाराज विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए इसको विक्रम संवत भी कहा जाता है। अद्भुत बात क्या है? इस नव वर्ष से, इस नए साल से वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत भी होती है। बसंत के नवरात्र की शुरुआत भी इसी नव वर्ष के पहले दिन से होती हुई दिखाई देती है। इसी दिन से सूर्य भचक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करता है। यानी तकरीबन यही समय होता है जब सूर्य मेष में जाता है। 2-4 दिन आगे, 2-4 दिन पीछे, लेकिन यही समय होता है जब सूर्य पहली राशि में प्रविष्ट होता है, पहली राशि में प्रवेश करता है। इस समय से ऋतुओं में और प्रकृति में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, तमाम चीजें परिवर्तन के रास्ते पर चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बदलाव का एक नया दौर होता है जिसको हम भारतीय नववर्ष कह सकते हैं। और ये भारतीय नववर्ष चैत्र के महीने से शुरू हो रहा है, होने जा रहा है। इस बार नव संवत्सर की शुरुआत 8 अप्रैल से होती हुई दिखाई देगी, दिखेगी। क्या होती है भारतीय नववर्ष की खूबियां, क्यों इसको महत्वपूर्ण समझते हैं और इसका आने वाले वक्त से क्या संबंध होता है, ये समझेंगे। लेकिन फिलहाल जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा। सेहत का ख्याल बनाए रखेंगे और वाणी पर नियंत्रण भी रखेंगे ही रखेंगे। शुभ रंग सफेद और मेहनत वाली किस्मत, भाग्य होगा 40%। राशि, संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में चीजें बेहतर होंगी। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग धानी और भाग्य 66%।
अब ये जानते हैं कि भारतीय नववर्ष यानी कि नव संवत का ज्योतिषीय महत्व क्या है, ज्योतिष में इसका मामला क्या रहता है। देखिए, नव संवत का, हर नए वर्ष का नया नाम होता है और इसका नया फल भी होता है, ऐसा हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में कहते हैं। इसके अलावा पूरे संवत के लिए, पूरे हिंदू वर्ष के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है, ग्रहों की एक कैबिनेट होती है और इसी मंत्रिमंडल के आधार पर, इसी ग्रहों के कैबिनेट के आधार पर हम ये समझते हैं कि जो आने वाला नया साल है, हिंदू परंपरा के हिसाब से जो नव संवत है, इसके लिए शुभ और अशुभ फल क्या होंगे, एक आम आदमी के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। मौसम कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, जनता की स्थिति कैसी होगी, सुरक्षा कैसी होगी, कृषि कैसी होगी, यहाँ तक कि बरसात कैसी होगी, इन तमाम चीज़ों का निर्धारण किया जाता है ग्रहों के मंत्रिमंडल के हिसाब से, ग्रहों के कैबिनेट के हिसाब से। और ये ग्रहों की कैबिनेट बनती है नव संवत पर, नव वर्ष के पहले दिन शुरुआत के साथ। क्या है ग्रहों का मंत्रिमंडल, कौन सा ग्रह आने वाले हिंदू वर्ष में कौन सी स्थिति पाने वाला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि की। कर्क राशि, किसी अतिथि का आगमन होगा, संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 89%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याओं में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य 90%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बनते हैं, नौकरी में तनाव से बचना चाहिए आपको, छोटा लेकिन आर्थिक लाभ अवश्य होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 50%। एक प्रश्न हमें मुंबई से लिखा गया है, चूंकि बहुत निवेदन किया गया है कि नाम ना बताएं, इसलिए हम नाम नहीं बता रहे हैं। एक बहन ने अपने भाई के लिए मेल लिखा है कि इनके भाई को एक विचित्र समस्या हो गई है। इनके भाई को अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इनके भाई के दिमाग में एक बात आती है कि कोई उन्हें मार देगा। तमाम तरह की मानसिक समस्याएं हैं और इन्होंने एक मनोचिकित्सक से भी संपर्क किया है, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। इनका कहना ये है कि पिछले 1.5 साल से जब इन्होंने अपने दादाजी के मकान में गए, दादाजी के मकान बदला, तब जाके इनको समस्याएं शुरू हुई, इनके भाई को भी और इनको भी। दरअसल क्या मामला है, क्या मुश्किल है, क्या करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहती हैं। भाई की जन्म की तारीख है 29 जुलाई 1983, जन्म का समय 3:40 AM, जन्म का स्थान घाटकोपर, मुंबई। देखिए, मैं बता दूं कि आपके भाई साहब की कुंडली में बुध भी चौपट है और चंद्रमा भी चौपट है। बुध चौपट है तो बुद्धि भ्रमित है, चंद्र चौपट है तो मन खराब है, यानी मन और बुद्धि दोनों ही निगेटिव हैं और इसीलिए इस तरह की विचित्र समस्याएं हो रही हैं। अगर आप किसी मनोचिकित्सक के संपर्क में हैं तो बहुत सही कर रही हैं आप। इस निर्णय को लंबे समय तक लिए रहिएगा और लंबे समय तक इनकी दवाई चलती रहेगी, वो चलाते रहिएगा, उससे इनको फायदा अवश्य होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रोज सुबह और रोज शाम को अगर ये गायत्री मंत्र का जप कर सकें, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, तो उससे इनको लाभ होगा। साथ ही साथ महीने में एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है, यानी एक होता है डार्क मून, एक होता है फुल मून। डार्क मून और फुल मून पर पूर्ण रूप से उपवास रखेंगे, अनाज का सेवन भी नहीं करेंगे, फल और जल खा के व्रत रखेंगे, तो मुझे लगता है इसके परिणाम बेहतर होंगे। अब ये जानते हैं कि जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है 8 अप्रैल से, या नव संवत्सर शुरू हो रहा है, इसमें ग्रहों का मंत्रिमंडल इस बार कैसा है। ये जो है ये विक्रम संवत 2073 है। जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं कि वर्ष 2016 है, वैसे ही विक्रम संवत में ये वर्ष है 2073। इसका नाम है सौम्य। आपको बताया था कि हर संवत का एक नाम होता है, इस संवत का नाम है सौम्य। इस संवत का राजा है शुक्र और मंत्री है बुध, यानी जो किंग है वो शुक्र है और जो मिनिस्टर है, मंत्री है, वो है बुध। राजा और मंत्री दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, दोनों ही सॉफ्ट प्लेनेट हैं। राजा शुक्र है, शुक्र भी एक सॉफ्ट प्लेनेट है, और मंत्री बुध है, बुध भी एक सॉफ्ट प्लेनेट है। तो राजा और मंत्री के सॉफ्ट प्लेनेट होने की वजह से, सौम्य ग्रह होने की वजह से सुख शांति तो रहेगी,
शांति रहेगी, लोग चैन से रहेंगे। लेकिन दोनों ही चूंकि चंचल प्लेनेट हैं, इसलिए बार बार अस्थिरता का और चंचलता का माहौल भी बना रहेगा। बट मोटे तौर पे कुल मिला जुला के शांति भी दिखाई देती रहेगी। कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शनि है इस साल, इसीलिए बार बार अन्न की समस्याएं आएंगी। अभी जो अकाल की मुश्किलें हैं, दुर्भिक्ष की समस्याएं हैं, बरसात न होने की मुश्किलें हैं, अभी वो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि कृषि डिपार्टमेंट शनि के पास है और शनि को सूखे का, अकाल का स्वामी समझते हैं। मौसम के जो अध्यक्ष होंगे, मौसम विभाग के जो मंत्री होंगे, वो होंगे मंगल। और मंगल का मतलब होता है कि चीजें बहुत ज्यादा हो जाएं या बहुत कम हो जाएं। इसीलिए मंगल की वजह से वर्षा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम कुल मिला के बहुत अजीब सा बिहेव करेगा। कभी साल में मौसम बड़ा अच्छा हो जाएगा, कभी साल में मौसम बड़ा खराब हो जाएगा, लेकिन कुल मिला जुलाकर इस साल पर मंगल का आधिपत्य बना रहेगा। वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हैं शुक्र। शुक्र चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अतः व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, जो बिजनेस के लोग हैं उनको फायदा होगा। लेकिन लोगों में भोग और विलास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग पैसे बचाएंगे नहीं, पैसे खर्च करेंगे। इसलिए तमाम लोग कर्ज लेने की तरफ और कर्ज की तरफ डाइवर्ट होंगे। ढेर सारे लोन लोग लेंगे अपने अय्याशियों के लिए, अपने पैसे को बर्बाद करने के लिए। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर होंगे मंगल इस साल, और मंगल के होम मिनिस्टर होने की वजह से देश की शक्ति में वृद्धि होगी और लोगों को सुरक्षा का अनुभव होगा। तमाम ऐसे कानून पारित किए जाएंगे जिससे लोग सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित होगा और देश का कानून पहले से ज्यादा सख्त होगा, पहले से अधिक ताकतवर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में प्रमोशन होगा, लेकिन यात्रा से आपको बचाव करना है। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 61%। वृश्चिक राशि, सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर वाहन चलाते हैं तो बता दूं, वाहन सुख मिलेगा आपको। शिक्षा में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, उपहार का, मान सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 73%। नव संवत के प्रथम दिन, यानी जब भारतीय नया साल शुरू होगा, जो पूरे एक साल तक चलेगा, ये आपके लिए मंगलमय हो, ये आपके लिए शुभ हो। इसमें आप स्वस्थ रहें, इसमें आप प्रसन्न रहें, आपका जीवन अच्छा रहे। क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देंगे, यानी सुबह सुबह नहाएंगे और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, जल देंगे। घर के मुख्य द्वार पर वंदन वार लगाएंगे। आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का वंदन वार होता है, इसको घर के मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। अपने इष्ट देव या अपने इष्ट देवी की विधिवत आराधना करेंगे। अपने इष्ट देव की पूजा करेंगे या अपने इष्ट देवी की पूजा करेंगे, वो भी विधिवत करेंगे, पूर्ण रूप से उनकी उपासना करेंगे। हाथ में गंध यानी सुगंध लेकर, अक्षत, पुष्प और जल लेकर नव संवत की पूजा करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि साल का, आने वाले संवत का हर दिन, हर क्षण आपके लिए मंगलकारी हो। भगवान का स्मरण करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। तो सृष्टि के नियंता तो ईश्वर ही हैं। क्या दिन, क्या महीने, क्या समय, क्या घंटे, क्या सेकंड। तो अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो नव संवत आपके लिए मंगलकारी होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब नव संवत की शुरुआत हो तो नीम के कोमल पत्ते और जो उस महीने के फल होते हैं, इनका चूर्ण बनाकर इसको खाना चाहिए। इसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिलाया जाता है और गोलियां बना ली जाती हैं इसकी। इस गोली को बनाकर ऐसा मानते हैं कि नव संवत में या नव संवत से लेकर तकरीबन हफ्ते 10 दिन तक इसको खाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आप इसको खाएंगे इस समय में तो इससे आपके रक्त विकार दूर होंगे, रक्त की समस्या दूर होगी, शारीरिक शांति रहेगी, शारीरिक बीमारियां दूर हो जाएंगी और पूरे वर्ष आप स्वस्थ बने रहेंगे, पूरे वर्ष आप प्रसन्न रहेंगे।
अब चूंकि नव संवत का दिन है, नव संवत का मामला है, भारतीय नववर्ष शुरू होगा, पहला दिन होगा, इसीलिए इस दिन घर में अच्छा माहौल रखेंगे, घर में अच्छी शांति बनाए रखेंगे और आनंद मनाएंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, हड्डियों की समस्या से बचना होगा आपको। पुराने विवाद दोबारा से जिंदगी में ना आए, इसका ध्यान रखना होगा और संयम से काम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 57%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन से बचना है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग बनते हैं, साथ ही साथ संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या से आपको बचना है। अपनी जबान पर लगाम देंगे, हालांकि देर शाम धन की प्राप्ति होने से दिन आपका बेहतर और सुंदर हो जाएगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप नौकरी करते हैं, बार बार नौकरी में दिक्कत आती है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी नौकरी में राजनीति के शिकार हो जाते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम अगर बार बार आपकी नौकरी में रहती है, प्रॉब्लम आती है, तो क्या करेंगे? एक काले रंग का वर्गाकार पत्थर ले आएंगे। काले रंग का चौकोर पत्थर ले आइए जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। इस पत्थर को अपने रसोई घर के पश्चिमी दीवार से सटा के रख दीजिए। जो आपके रसोई घर में वेस्ट साइड की वॉल है, दीवार है, उसके किसी कोने में आपको रख देना चाहिए। और इस पत्थर के ऊपर हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन या रोज नियमित रूप से धूप बत्ती जलाते रहिए। छोटी सी धूप बत्ती नियमित रूप से जलाते रहेंगे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी नौकरी की तमाम मुश्किलें, तमाम समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोशिश करिए रोज ना भी जला पाएं तो कम से कम सप्ताह में 1 बार अवश्य ही जलाएं, अवश्य ही इसका पालन करें। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।